हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो इस चैनल में हम लोग समझेंगे ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन में क्या डिफरेंस है। दोनों सेम है कि अलग अलग है। तो डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस द सेम? नो, ये दोनों सेम नहीं है। लेट अंडरस्टैंड इन द सिंपल वे, इसको हम लोग आसान तरीके से समझते हैं। डिफ्यूजन क्या है? व्हाट इज डिफ्यूजन? तो डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स यानी कि सॉल्यूट या डिस्पर्स फेज फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। यानी कि डिफ्यूजन में क्या होता है कि हमारा सॉलिड पार्टिकल्स या डिस्पर्स फेज मूव करता है फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन के तरफ, जिसमें इसका एग्जाम रेट ऑफ जो होगा हमारा डिफ्यूजन होगा वो डिपेंड करेगा माइनस डी डी सी बाई डी एक्स। डी सी बाई डी एक्स को हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और निगेटिव साइड यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि जो हमारा सॉलिड पार्टिकल्स है या डिस्पर्स पार्टिकल्स है वो मूव कर रहा है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे कि परफ्यूम स्मेल स्प्रेडिंग इन ए रूम। जो हमारा परफ्यूम का स्मेल है वो स्प्रेडिंग करता है रूम में ड्यू टू डिफ्यूजन। की पॉइंट्स इसका क्या है कि सॉलिड डिस्पर्स पार्टिकल्स मूव विथ और विदाउट द एसपीएम। एसपीएम का फुल फॉर्म यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि जो डिफ्यूजन हमारा होता है उसमें मेम्ब्रेन होता भी है और नहीं भी होता है। मेन पॉइंट ये है कि जो डिफ्यूजन होगा उसमें जो हमारा सॉलिड पार्टिकल्स होगा या डिस्पर्स्ड फेज होगा वो मूव करेगा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जबकि ऑस्मोसिस में क्या होता है कि इसमें हमारा सॉल्वेंट मोलिक्यूल्स मूव करता है फ्रॉम लोअर सॉलिड कंसंट्रेशन टू हायर सॉलिड कंसंट्रेशन थ्रू द एसपीएम, यानी कि सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। इसमें क्या होता है कि सोल्वेंट मोलिक्यूल्स मूव करता है। ऑस्मोसिस में सोल्वेंट मोलिक्यूल मूव करता है फ्रॉम द लोअर कंसंट्रेशन साइड टू द हायर कंसंट्रेशन साइड। इसका एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, वाटर मूवमेंट थ्रू ए रेजिन और ए प्लांट सेल। जो वाटर हमारा मूव करता है इन द प्लांट सेल और या रेजिन में थ्रू द ऑस्मोसिस। डिफरेंस देख लेते हैं, डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, ऑस्मोसिस के बीच में एंड डिफ्यूजन के बीच में। तो इसमें क्या होगा, डिफ्यूजन में क्या होगा कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होगा, यानी कि जो इसमें डिस्पर्स फेज है या सॉलिड पार्टिकल्स है वो मूव करेगा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जबकि ऑस्मोसिस में क्या होगा कि हमारा सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव करेगा फ्रॉम द लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। डिफ्यूजन में एसपीएम नीडेड भी रहेगा, नहीं भी रहेगा तो वो हम उसको डिफ्यूजन हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, ऑस्मोसिस जब भी होगा वो क्या होगा, एसपीएम यानी कि सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन इसमें रिक्वायर्ड होगा। जो हमारा डिफ्यूजन होता है वो गैस में और लिक्विड दोनों में होता है, जबकि जो हमारा ऑस्मोसिस होता है वो ओनली लिक्विड में होता है। तो आशा करते हैं कि ये टॉपिक भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आप लोग के पास क्वेश्चन है तो प्लीज़ हमें कमेंट करिए और हम उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।